सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? छुटकारे के दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि दूसरी वाणी मुझे दी गई है, मैं भैया और भाभी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरी कुछ और थी, लेकिन मैंने कहा कि भैया मेरी ये वाणी बता के मैंने पिछली बार भी बोला था उसको चेंज कर दीजिए, तो मैंने फिर चेंज किया। हालेलुया। आइए हम दूसरी वाणी में से मैं आपको बताना चाहूँगा। हम निकालेंगे लुका 23 उसका 39 से 43। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, इसके आगे, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। जैसा कि इस वचन में लिखा हुआ है कि उस चोर ने उनसे कहा कि दूसरे चोर से कहा कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन वो इस सजा का हकदार नहीं है, वो इस सजा का भागीदार नहीं है। हमने तो चोरी की है, गुनाह किए, सारी चीजें करी है, तो हमें तो उस बात की सजा मिल रही है। यानी कि जब दूसरा चोर उसको कोस रहा था, तब उसको दूसरा चोर समझा रहा था कि हमने जो गुनाह किए हमें तो बिल्कुल ठीक उसकी सजा मिल रही है, न्याय अनुसार हम लोग बहुत ठीक कर रहे हैं। फिर उसी वक्त दूसरा चोर थोड़ी देर शांत रहा और उसने कहा कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही समय पर गुड फ्राइडे को प्रभु ने इस घर में बदला। हालेलुया। जो कि आज हम हमारे जीवन में देखने पाते हैं। ये शुभ शुक्रवार शायद किसी और शास्त्र में नहीं लिखा गया है, किसी और शास्त्र में इसके बारे में बयान नहीं किया गया, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में गुड फ्राइडे को, शुभ शुक्रवार को नवाजा गया है, क्योंकि इसमें हमारा छुटकारा है, मनुष्य जाति का छुटकारा है, मनुष्य जाति का पश्चाताप है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उस चोर ने पश्चाताप को किया। अपने मन में ना बपतिस्मा लिया, ना उसे किसी बात का समय मिला, और यानी वो दंड के योग्य था, वो न्याय के योग्य था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे किसी बात का समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में था। हालेलुया। क्योंकि उसे प्रभु ने जैसा कि 42 में लिखा हुआ है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। सिर्फ ये शब्द पश्चाताप के शब्द, ना कि उसे कोई बाइबल का वचन पता था, ना ही उसने बपतिस्मा लिया था, ना ही उसने प्रभु भोज लिया था, ना ही शायद कोई यीशु को पहले से जानता था, लेकिन उसके कानों में ये बात जरूर थी कि पश्चाताप मैं अगर करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इस प्रभु से पाने को मिलेगा। फ्यूचर की बात कर रहा है, बिना आशा की बात कर रहा है कि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग का वचन दिया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि यीशु ने कैसे उसको ये वचन दिया कि तू आज ही हमारे साथ स्वर्ग में होगा। इससे सारे स्वर्गदूत और जिन लोगों को पता नहीं था, ये यीशु ने खुद उसको अपनी ओर से वेलकम किया स्वर्ग में आने के लिए। ये स्वर्गदूत भी नहीं जानते थे। जैसे कि हम शास्त्र को पढ़ते हैं, स्टडी बताती है कि शायद ये कोई नहीं जानता था, लेकिन यीशु का ये चौंकाने वाला बिल्कुल ऐसा प्रश्न था, ऐसा उत्तर था कि उसको स्वर्ग की कुंजियां दे दी। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कई बात में हम चोरी करते हैं हमारे मन में,
और उसकी धार्मिकता को नकारते हैं। कई लोग यहाँ बैठकर भी अपने मन में चोरी करते हैं, किसी के विषय में विचार बनाते हैं, कई प्रकार की बातें बनाते हैं और बहुत सारी बातों में छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उन चोरों की तरह, उन थीव्स की तरह हम लोग भी मन में चोरियाँ करते हैं छोटी मोटी। और चोरी 1% की हो या 100% की हो, चोरी चोरी कहलाती है। हालेलुया। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आप अपने मन में पश्चाताप रखिए। यदि मन में किसी के लिए कोई भावना है या उसके वचन के प्रति कोई विरोध है या उसके काम के प्रति कोई विरोध है या किसी के प्रति आपने नामतोल किया है, तो आप अपने मनों को पश्चाताप में बदलें, चेंज करें, अपने हृदय को चेंज करें, अपने नेचर को चेंज करें, अपने कामों को चेंज करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत और उजियाले से भरा हुआ है। जब आपके अंधकार भरे कोने में वो आता है तो हमें रोशनी दे देता है। और इसके अलावा दुनिया में कोई और दूसरा ऐसा शास्त्र नहीं है, ऐसी कोई लाइन्स नहीं है जो आपको बदल सके। आज मैं दुनिया में देखता हूँ कई चीज़ों को, मेरे आसपास के लोगों को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार में हम उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करना चाहते वो। लेकिन उनके लिए अब ऐसा कुछ बचा नहीं है कि अंतिम समय में कि वो यीशु को ऐसा बोल दें कि जब तू अपने राज्य में आए और मेरी सुधी लेना, ऐसा कोई ऑप्शन उनके लिए बचा नहीं है। मात्र केवल यीशु मसीह पे विश्वास करना, पश्चाताप करना और यीशु के उसके भेजे हुए पुत्र पे विश्वास करना, यही पश्चाताप है। हालेलुया। तो आप अपने मन में अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी बातों से पश्चाताप करें। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेजेकिएल 18, 30, 31 और 32 में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने वचनों को पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। पहले मैं सोच रहा था कि मैं कोई स्टोरी निकाल लूँ, किसी प्रभु के दास से मैं कुछ सुन लूँ या मतलब कहीं से निकाल कर वचन सबको बताऊँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन मैंने कहीं से नहीं निकाला है। मैं हेजेकिएल अध्याय में से होकर जा रहा था। ये आज से 3-4 दिन पहले की बात है। ये 18 अध्याय मुझे उसमें पढ़ने का सौभाग्य मिला कि इस वचन में से हेजेकिएल अध्याय में से होकर जा रहा था, तब मुझे ये वचन मिला और फिर मुझे आत्मा ने रिवील किया कि तुझे पश्चाताप के विषय में बोलना है। कि मेरा आत्मा चाहता है कि हम लोग अपने मनों से, अपने कामों से पश्चाताप करें, क्योंकि शैतान और मनुष्य फितरत ऐसी है, मनुष्य को ऐसा बनाया गया है कि वो पश्चाताप नहीं कर पाता है। छोटी छोटी बातों में पश्चाताप नहीं करता, बस पास करना चाहता है कि मैं पहले अभी इसको पास कर देता हूँ, फिर देखा जाएगा। लेकिन प्रभु भी चाहता है कि आप मरो नहीं, जीवित रहो। प्रभु भी चाहता है कि आप अनंत जीवन पाओ। उस की तरह जैसे कि उसमें एक छोटी सी लाइन में एक कोसने वाला था और एक पश्चाताप करने वाला था। तो कोसने वाला आज भी नरक की आग में है और पश्चाताप वाला आज भी स्वर्ग में है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो आपके घर में, आपके हृदय में विजिट करता है, वो परमेश्वर चाहता है कि आप जीवित रहो और वो आपके कामों में विजिट करेगा। जब आप ये सब बातों को करते तो आप अपने जीवन में नए परिवर्तन को देखेंगे, नए भाग को देखेंगे। क्योंकि पश्चाताप एक ऐसा शब्द है, दुनिया का, संसार का ऐसा सुंदर शब्द है कि वो आपको जीवन दे सकता है, रोशनी दे सकता है, आपके जीवन में बड़े कामों को कर सकता है। मैंने 2013 में पश्चाताप किया था। फर्स्ट टाइम जब मैं प्रभु में आया था, मैंने 2013 में पश्चाताप किया था और वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने पश्चाताप करने के बाद में जब मैंने अपनी लाइफ को देखा तो जैसे यीशु के शरीर पे कोड़े मारे गए थे, जैसे कि एक हरा पेड़ होता है जिसकी छालें निकाल दी जाती है, वैसे उसका शरीर था। वैसे ही मैंने अपने जीवन को देखा कि मेरा जीवन वैसा ही था, बिल्कुल उन छालों की तरह निकला हुआ, उन मांस की तरह जो यीशु के निकले हुए थे, वैसे ही मेरा जीवन था। लेकिन जब मैंने पश्चाताप किया, जब मैं आगे बढ़ा, उसने मुझे अपना बेटा होने का हक दिया, तो मेरा जीवन बदल गया। मैं आज अपने दोस्तों को देखता हूँ, उनके जीवन को देखता हूँ, वही जला और मरा हुआ जीवन होता है। क्योंकि उन्हें आत्मिक जीवन को जीवित करना नहीं मालूम है, आत्मिक शब्दों के बारे में नहीं मालूम है, आत्मिक काम के बारे में नहीं मालूम है। कई मेरे परिवार के लोग भी ऐसे हैं, क्योंकि जो उस टाइम मैंने उनको जिस हालात में देखा था,
आज भी वो उसी हालात में है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन हालातों से बचाया सिर्फ पश्चाताप के कारण, सिर्फ क्षमा मांगने के कारण, सिर्फ पश्चाताप के कारण उसने मुझे आगे बढ़ाया है। हालेलुया। वह उस चोर ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी स्वर्ग पाएगा। वो नर के योग्य था, दंड के योग्य था और न्याय के योग्य था कि उसका न्याय हो, और न्याय के बाद उसका क्या डिसीजन होगा ये उसके लिए था। लेकिन परमेश्वर ने सब बातों को बदल दिया सिर्फ पश्चाताप के कारण, सिर्फ एक शब्द पश्चाताप। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अगले पल वो स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तो जैसा कि हम इस वचन के अनुसार देखते हैं, एजेकियल 30 उसके 30, 31 और 32 में लिखा है कि प्रभु चाहता है कि आप फिरो, अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, अपनी बातों से फिरो और पश्चाताप करो। पश्चाताप ही एक ऐसा मार्ग है जो यीशु से जोड़ता है। यदि आप अपने मन में पश्चाताप नहीं रखते हो, आप अपने पुराने पहले चिथड़े कामों को करते हो, बातों को करते हो, तो आप यहाँ आकर वर्शिप अटेंड कर सारी चीज़ें सुनकर, सारी चीज़ें मानकर भी आपके जीवन में वो काम नहीं होगा। फिर ये अन्य जाति आपको कहेगी कि आप चर्च जाते हो, सारी चीज़ें करते हो, प्रभु को मानते हो, आपके खुद के जीवन में काम नहीं है, आप मुझे इसके बारे में क्या बताते हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन की गवाहियाँ, मेरे जीवन के काम, मेरे जीवन के पश्चाताप आज मैं किसी को बताने योग्य हूँ कि मुझे प्रभु ने स्टैंड किया है, प्रभु ने मुझे बनाया है, प्रभु ने कुछ मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तित किया जो कोई और दूसरा ईश्वर नहीं कर सकता था। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना